बिगनिंग आफ्टर द एंड का भाई लोग ये थर्ड सीजन का पहला एपिसोड होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे हंटर्स जो होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं। और वाकई में इस जगह पे काफी ज्यादा चहल पहल होती है। और एक बंदा जो होता है ये कहता है कि हे, क्या तुमने अफवाहें सुनी है? तो दूसरा कहता है कि अगर तुम उस फेमस मास्क्ड स्वॉर्डमैन की बात कर रहे हो तो मैं बस यही कहूंगा कि ये सब बकवास है। तो ये बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तो ये सच ही लगता है, क्योंकि एक मेरा जान पहचान का बंदा एक बार उसके साथ टीम अप किया था और वो जो लड़का है वो जैस्मिन फ्लेम स्वॉर्ड के साथ ट्रेवल कर रहा है और वो वाकई में काफी छोटा सा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम उसे पहचान ना पाए। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि तो आखिर तुम्हारे सो कॉल्ड जान पहचान वाले बंदे ने क्या बताया उसके बारे में? तो ये कहता है कि रूमर्स जो है वो सच हैं और वो एक मैच नहीं है। और ये जो बंदा था तुरंत इसके मुंह के ऊपर थूकते हुए कहता है कि बकवास। और जहाँ तक है वो मास्टर स्वॉर्डमैन जो है वो एक ऑमेंटर है या फिर रूमर्स जो हैं सब बेतुके हैं। और क्या तुमने उसको लेके स्टोरीज को सुना है? और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने यहाँ तक कि अकेले ही एक डंजन को क्लियर किया है। तो यहाँ तक कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है क्या? और ऐसा बी क्लास ऑमेंटर नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर ये एक लो लेवल डंजन भी होता है तब भी। और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस चीज पे विश्वास करूं कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन ऐसा कर सकता है? तो दूसरा कहता है कि वैसे भी मैं इन रूमर्स को ज्यादा कुछ भाव नहीं देता हूँ। और ये चीज याद रखना कि जैस्मिन फ्लेम स्वॉर्ड जो है वो उसके साथ है, तो जहाँ तक है उसने अंदर उसकी मदद की होगी। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो जो स्वॉर्डमैन है वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि आधे जो रूमर्स है वो फ्लेम स्वॉर्ड को लेके हैं, जबकि कुछ बेकार से निठल्ले वॉरियर जो हैं वो अपने आप को स्वॉर्डमैन कहने लगे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि उसे यहाँ पे ले आओ, मैं कभी भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे हरा के भी दिखाऊंगा। और वेट रेस, मेरी ड्रिंक कहाँ है? जबकि ये जो एडवेंचरर होता है ये सोचता है कि मैं अब भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो जो मास्क्ड स्वॉर्डमैन है इन दिनों कितना हॉट टॉपिक बना हुआ है। और कुछ स्टोरीज के अनुसार वो जैस्मिन फ्लेम स्वॉर्ड का अपेरेंटिस है। और वैसे तो ये काफी बड़ी बात है, लेकिन इससे भी जो घटिया बात, बेहुदा बात है वो असल में ये है कि ना सिर्फ उसको बी क्लास मिल गई थी सीधे अपनी रैंक एग्जाम के बाद, बल्कि हाल ही में वो ए क्लास पे भी चला गया है। और अगर ये बात सच है, वो एक क्लास का एडवेंचरर भी बन गया, वो भी सिर्फ 2 सालों बाद ही जब से उसने अपने करियर को शुरू किया है। जबकि दूसरी तरफ मैं जो कि वहीं के वही है। और वैसे तो मैं एक सी क्लास एडवेंचरर हूँ जो कि बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार कोशिश करने के बाद भी मैं फेल होता रहा हूँ अपने ग्रेड्स को बढ़ाने में। तो मैं समझ सकता हूँ कि टोरमान जो है इतना ज्यादा चिढ़ क्यों गया है, क्योंकि वैसे भी वो खुद ही एक वेटरन बी क्लास ऑगमेंटर है। तो एक तरीके से उस मार्क्स्ड स्वॉर्डमैन ने पक्का दुखती नस पे हाथ रख दिया है, जिसकी वजह से इसके प्राइड को ठेस पहुंचा है। और तभी यहाँ का दरवाजा खुलता है और सभी लोगों की नजरें दरवाजे पे आ जाती हैं। और जैसे ये बंदा भी दरवाजे पे देखता है तो ये भी काफी हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि जो बंदा अंदर एंटर किया था ये वही स्वॉर्डमैन होता है, जो कि और कोई नहीं हमारा नोट होता है। और जैसे ही आर्थर लेविन यहाँ पे आता है तो ये जो एडवेंचर टोरमान होता है ये मुस्कुराने लगता है और अपनी ड्रिंक को नीचे पटक देता है। स्वॉर्ड निकाल के कहता है कि लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और क्या ये वही हमारा लिटिल स्वॉर्डमैन है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? जबकि ये जो एडवेंचरर होता है ये थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि असल में ये वही मास्क्ड स्वॉर्डमैन है जिसके बारे में हम अभी अभी बात कर रहे थे। और एक तरीके से ये उन सभी क्रेजी रूमर्स की वजह है जो कि हमारे सामने खड़ा है। और ये तुरंत ही टोरमान को रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जबकि टोरमान अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि आखिर वो तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी गार्डियन कहाँ है? क्या वो यहाँ पे आई नहीं? जबकि नोट जो होता है इसको इग्नोर मार के आगे बढ़ने लगता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोट ने इसको इग्नोर कर दिया और ये कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े से फेमस हो गए हो उन सभी बकवास से रूमर्स की वजह से? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? और ये तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से नोट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पीछे से एक बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें इजाजत नहीं है यहाँ पे किसी को भी मारने की। और हम देखते हैं कि टोरमान ने इसकी बात नहीं सुनी होती और ये आर्थर के पीछे से स्वॉर्ड से अटैक कर देता है इसके सिर के ऊपर। और यहाँ पे वाकई में काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सभी को दिक्कत होने लगी थी। और टोरमान जो खुश हो रहा था इसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और ये परेशान हो जाता है क्योंकि इसका जो
अटैक था, यह आर्थर को नहीं लगा था और ये सोचता है कि क्या इसने डॉज किया या फिर मैंने ही मिस कर दिया। और नॉट जो होता है काफी गुस्से की नजर से इसको देखने लगता है, तो इस वजह से तोरमान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही वापस से अपने विंड मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, और काफी खतरनाक तरीके से करने लगता है। लेकिन नॉट जो होता है इसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और ये एक सिंगल हिट भी नहीं दे पाता है। तो इस चीज को देखे तोरमान भड़कते हुए कहता है कि क्या बस तुम्हें डॉज करना ही आता है। और ये सुनने के बाद नॉट शांत थोड़ी रहने वाला था और ये तुरंत ही एक स्लैश अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि खून के छींटे छींटे हवा में उड़ते हैं जो कि एक इसके मास्क पे भी लग जाता है। और इस चीज को देख के इस बंदे के भी होश उड़ जाते हैं और ना सिर्फ इसके बल्कि सभी लोगों के उड़ जाते हैं, क्योंकि आर्थर ने इसकी चारों पांचों उंगलियों को काट दिया होता है जो कि जमीन पे गिर गई होती हैं। और ये अपनी कटी हुई उंगलियों को देख के और अपने हाथ को देख के काफी बुरी तरीके से दर्द में रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और आर्थर इसके सामने आके खड़ा हो जाता है तो ये रोते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मगर तभी ये जैसे इसको देखता है तो काफी बुरी तरीके से डर जाता है, घबरा जाता है और एक तरीके से पूरे ही एरिया में सन्नाटा सा छा जाता है और सबकी जान हलक में अटक गई होती है। और ये बंदा भी सोचता है कि आखिर ये प्रेशर कैसा है। और आर्थर जो होता है टोरमान से कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया। और वाकई में इस मोमेंट पे नॉट जो होता है काफी खतरी लग रहा होता है, जबकि ये जो इसका साथी बंदा होता है ये कहता है कि जल्दी से आइस पैक लेके आओ इसकी फिंगर्स के लिए और अभी भी हम इन्हें एमीटर के मदद से रीअटैच कर सकते हैं। और सभी लोग नॉट से काफी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं। और आर्थर जो होता है तुरंत ही काउंटर पे आ जाता है और ये कहता है कि नॉट के नाम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत राशन आया होगा। तो ये लड़की जो होती है डरते हुए घबराते हुए कहती है कि सर ठीक है, मैं आपके लिए उसे अभी के अभी ही लेके आती हूँ। और राशन का बैग लेने के बाद आर्थर जो होता है यहाँ से जाने लगता है। और जब आर्थर बाहर आता है तो हम पाते हैं कि जैस्मिन जो है ये बाहर इंतजार कर रही है और ये पूछती है कि आखिर तुम्हें इतना समय क्यों लग गया। तो आर्थर जो होता है ये बताता है कि राशन को ढूंढने में वेट्रेस ने ज्यादा समय लगा दिया था। तो जैस्मिन पूछती है कि तो फिर आखिर तुम्हारे मास्क पे वो ब्लड कैसा लगा हुआ है। तो इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है तुरंत ही अपने मास्क को हटा के इसे देखने लगता है और कहता है कि चलो बढ़िया बात है कि कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। और हम पाते हैं कि आर्थर जो है पहले से भी और भी ज्यादा अच्छा दिखने लगा है। जिसके बाद ये दोनों ही उस जगह से निकल आते हैं और ट्रैवल करते हुए कहीं जाने लगते हैं। और ये दोनों ही वाकई में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं घुड़सवारी करते हुए और देखते देखते ये एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ पे आर्थर जो होता है ये एक लेटर लिख रहा होता है जहाँ पे ये अपने मॉम डैड को लिख रहा था और ये कहता है कि डियर मॉम एंड डैड, जिस समय आप लोग इसे पढ़ेंगे तब तक शायद मैं डंजन के अंदर हूँगा और मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं ज्यादा मिलने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन प्लीज बस मेरे लिए थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। और क्या आपको विश्वास हो सकता है कि 2 साल जो है पलक झपकते ही बीत गए और मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लीलिया ने असल में अवेक किया है। और जहाँ तक है अंकल विंसेंट जो है इस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन आप उन्हें हद पार करने से रोकना और हो सके लीलिया के लिए एक ट्यूटर को हायर मत करने देना और उसे अभी के लिए खुद के तरीके से ही ट्रेन करने दीजिए तब तक जब तक कि जीरस शुरू नहीं हो जाता है। और ये चीज वाकई में काफी अजीब है कि जब मैं स्कूल को अटेंड करूंगा तब वो स्कूल में मेरी सीनियर होगी। चलो छोड़ो, जो भी हो, जैस्मिन और मैं जो है हम दोनों ही काफी अच्छा कर रहे हैं और मैं तो यहाँ तक कि पिछली बार से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और मैंने तकरीबन फादर को हरा दिया था पंजा लड़ाने में, जहाँ पे आर्थर के पसीने छूट गए होते अपने फादर से टकराने में। और ये बताता है कि मैंने लाइट ऑरेंज स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया है, जबकि जैस्मिन जो है ये अभी भी मेरी मदद कर रही है कंडीशनिंग और टीचिंग में और ये वो सबको सिखा रही है जो कि ये विंड मैजिक में जानती है, जबकि इसके बदले में मैं उसे कुछ और बेहतर ब्लेड टेक्निक्स को सिखा रहा हूँ। और हाँ, जैसा कि हमने वादा किया था कि मेरी लास्ट ट्रिप होने वाली है एक एडवेंचरर के तौर पे, क्योंकि बस कुछ हफ्तों बाद ही अब मैं स्कूल जाना शुरू कर दूंगा और अब मैं आप सभी से काफी जल्द ही मिलूंगा और मेरी तरफ से आप सभी के लिए काफी ज्यादा प्यार, लव यू। और आर्थर ने जैसे अपनी राइटिंग खत्म की होती है तो जैस्मिन पूछती है कि क्या तुमने लेटर लिख लिया। तो आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इस टेबल मास्टर ने कहा था कि ये लेटर उसी समय भेज देगा जैसे ये हॉर्सेस उसके पास लौट के जाएंगे। तो जैस्मिन बताती है कि रोरिन जो है इन सभी हॉर्सेस को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन करता है जिससे कि
कि ये अपने स्टेबल के पास लौट के जा सके, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर आर्थर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वैसे भी अगर ये डंजन के बाहर इंतजार करते हैं तो ये चीज इनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और जिस टीम के साथ हम डंजन में जाने वाले हैं, जहाँ तक है वो हमारे लिए इंतजार कर रही होगी, तो क्या सिल्वी आ रही है? तो इस पर आर्थर मना कर देता है और ये बताते हैं कि वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही है, और क्योंकि ये अब काफी स्मार्ट हो गई इसलिए ये अब अच्छे से और भी ज्यादा डिटेल में मैसेज भेज पा रही है। लेकिन सिल्वी ने अब भी मिलने से इनकार कर दिया है और वो तब तक नहीं मिलना चाहती जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। तो जैस्मिन ज्योति ये कहती है कि तो जहाँ तक है वो तुम्हारे स्कूल के शुरू होने से पहले जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। तो चलो अभी के लिए चल के अपने मिशन पे फोकस करते हैं और हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों ही काफी तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे सभी लोग डंजन में एंटर करने के लिए इनका इंतजार कर रहे थे। और तभी ये लोग देखते हैं कि आर्थर और जैस्मिन जो है यहाँ पे आ गए हैं। और तभी कोई और कहता है कि देखो यहाँ पे एक और ऑगमेंटर आ गया है। तो इस चीज को सुनते आर्थर की नजर इस पे जाती तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं लुकास विक्स होता है, जो कि अलग ही एटीट्यूड में होता है। और इसे देख के आर्थर भी परेशान हो जाता है क्योंकि लुकास जो है एक तरीके से सिर दर्द है। और तभी कोई कहता है कि तो मतलब कि तुम दोनों वो आखिरी दो बंदे हो जिन्होंने साइन अप किया है, और ये काफी बढ़िया बात है जो तुम हमारे साथ हो। और चलो मैं तुम्हें पार्टी के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और फिर जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो ये बंदा काफी खुश होते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करोगे। और अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि मार्क स्वॉर्डमैन को लेके जो रूमर्स है उनमें से कुछ तो सच है। और मेरा नाम रेजिनाल्ड पैसेंस है और मैं एक क्लास ऑगमेंटर हूँ और मैं अर्थ एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास सॉलिड येलो कोर है। और ऐसा दिखता है कि तुम पहले से ही लुकास विक्स के साथ फेमिलियर हो। ये एक ए क्लास डार्क येलो कंजरर है जिसकी स्पेशलाइजेशन फायर में है। और ये जो बंदा ये क्रोल मास्टर है और ये एक वाटर एट्रीब्यूट ऑगमेंटर है और ये हमारा टैंक भी होने वाला है। और तभी आर्थर की नजर एक बंदे पे पड़ती है और ये उसे देख के सोचता है कि ये तो वो तीसरा बंदा है जो कि हमारे साथ बी रैंक में आया था और इसका आखिर नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं एलिजा नाइट होता है और ये बताता है कि ये एक क्लास डार्क ऑरेंज कंजरर है जिसकी सिंगल स्पेशलाइजेशन अर्थ में है। और इसके बाजू में एक बंदा खड़ा होते हुए कहता है कि और मैं ओलिवर हेम्बेट हूँ जो कि एक क्लास डार्क येलो स्टेज कॉन्जरर है और इसके साथ ही साथ में एक एमिटर डेविएंट भी हूँ जिसकी खासियत हीलिंग है। और आर्थर को भी पता चल जाता है कि ये काफी घमंडी है, लेकिन यह काफी अच्छी बात है कि इनके साथ असल में एक एमिटर भी है। और तभी एक लड़की भी बताती है कि वो समांथा टेम्पेस्ट है जो कि एक डार्क येलो स्टेज की एक क्लास कंजरर है जिसकी सिंगल स्पेशलाइजेशन वाटर में है। और समांथा कहती है कि मिस्टर मार्क्स स्वॉर्डमैन मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, इसलिए प्लीज तुम मेरा ख्याल रखना। और तभी हम ब्राड लंदन को देखते हैं और ये कहता है कि तुम दोनों से मिलके काफी अच्छा लगा और मैं हाल ही में एक ए क्लास लाइट येलो स्टेज ऑगमेंटर बना हूँ और मेरे पास फायर एट्रीब्यूट है और आज मैं ही लीड करने वाला हूँ। और क्या तुम दोनों भी कुछ कहना चाहते हो? तो जैस्मिन बताती है कि इसका नाम जैस्मिन है और ये लाइट येलो स्टेज की ए क्लास ऑगमेंटर विद एट्रीब्यूट ड्यूअल स्वॉर्ड्स है। तो ये बंदा भी खुश होते हुए कहता है कि ये वाकई में काफी अच्छी बात है जो ग्रुप में एक और ए क्लास की है। और फिर आर्थर बताता है कि मेरा नाम नॉट है और मैं लाइट ऑरेंज स्टेज पे हूँ जो कि एक ए क्लास ऑगमेंटर है फायर एट्रीब्यूट के साथ। तो इस पे समानता हैरान होते हुए कहती है कि क्या फायर एट्रीब्यूट? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंटल एफिनिटीज नहीं है। तो इस पे आर्थर बताता है कि मैं बस कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर रहा था कुछ समय के लिए। और तभी ब्राल्ड की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती और ये देखता है कि आर्थर असल में एक बैग को टांग रखा है और ये कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक बैग को बाहर रख रखा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के पास डायमेंशन रिंग्स नहीं है? तो इस पर ये दोनों ही सिर हिला के मना कर देते हैं। तो ब्राल्ड जो होता है लुकास से इनका सामान रखने के लिए कहता है, तो लुकास जो होता है तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि ओलिवर से कह दो मेरा पहले से ही भरा हुआ है। तो ओलिवर कहता है कि मैं मिस समानता के सामान को रख रखा हूँ, लेकिन तभी एलिजा कहता है कि मेरे रिंग में अभी भी थोड़ी स्पेस है। तो ब्राल्ड कहता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है। और इसके बाद एलिजा जो होता है ये तुरंत इन दोनों के सामान को अपने रिंग में डालने लगता है। और इस चीज को देख के आर्थर भी थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि लुकास से तो मैंने भी एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक डायमेंशन रिंग यहाँ तक कि एलिजा के पास भी होगी। और क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है उसे कुछ एंशिएंट मेजेस ने छोड़ा था
इन्होंने जीरस को फ्लोटिंग सिटी बनाया है और यहाँ तक कि एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस के लिए भी हजारों गोल्ड कॉइन्स को खर्च करना पड़ता है। और एलिजा पूछता है कि क्या बस इतना ही है, तो इस पे आर्थर भी हामी भर देता है और ये कहता है कि हाँ लगता तो यही है और एलिजा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चीज को सुन के एलिजा जो होता है मुस्कुराने लगता है और ब्लश मारते हुए यहाँ से अजीब तरीके से जाने लगता है और इस चीज को देख के ये सभी ही चौंक जाते हैं। और ब्राल्ड कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि हम सभी ही तैयार हैं और चलो अब अंदर चलते हैं। और फिर ये सभी लोग डंजन के अंदर आने लगे होते हैं और जैसे जैसे ये लोग डंजन के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं हम देखते हैं कि ऊपर से पानी टपक रहा होता है और कैप्टन जो होता है सभी को रुकने का इशारा करता है और कहता है कि करीब करीब हम डंजन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, इसलिए सभी लोग पूरी तरीके से चौकन्ने रहना। और फिर ये लोग और भी आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। तो इस चीज को देख के लुकास भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर भला ये क्या चीज है, यहाँ पे तो एक सिंगल बीस्ट भी नहीं है। तो कैप्टन भी कहता है कि हाँ वाकई में ये है तो काफी अजीब बात। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक स्टोन गिरता है तो इसकी आवाज की वजह से सभी का ध्यान इस तरफ आता है इस स्टोन के ऊपर और फिर ये ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि छत पे वाकई में काफी ज्यादा मॉन्स्टर टंगे हुए होते हैं जिन्हें देख के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और कैप्टन तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो बैट रनर्स हैं। और तभी ये जो बैट रनर्स होते हैं अटैक कर देते हैं और एक बैट रनर जो होता है काफी तेजी से डेविएंट एमिटर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो इस चीज को देख के जैस्मिन तुरंत ही अपने डैगर से अटैक करके इसको मार गिराती है जबकि क्रियल जो होता है अपनी शील्ड से एक बैट को मार देता है जबकि कैप्टन सभी को फॉर्मेशन में आने के लिए कहता है। तो इस चीज को सुनते ये जो एमिटर होता है रीसाइलेंस ऑगमेंटेशन की पावर को इस्तेमाल करता है तो इसकी वजह से इसके जितने भी एडवेंचरर साथी होते हैं उन सभी को ही बूस्ट मिलने लगा था और ये सभी लोग ही घेरा बना के इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ये बैट रनर्स इनके ऊपर अटैक करते तो ये बड़ी ही आसानी से इन सभी को मार रहे होते हैं जबकि एलिजा जो होता है अपने अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करता है और अर्थ बुलेट से इनको मार रहा होता है जबकि ब्रायन जो होता है अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है और कहता है कि टीम इन लोगों को इस तरीके से मारते रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी लोग अपने माना और स्टेमिना को बचा के रखो। और इसके मना करने के बाद भी कोई अपनी पावर से इस्तेमाल करने लगता है तो इस चीज को देख के आर्थर भी हैरान होता है क्योंकि ये फायर मैजिक इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं लुकास विक्स होता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से फायर साइक्लोन का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इन सभी के बीच में फायर का एक काफी तगड़ा सा बवंडर सा उत्पन्न होता है जो कि अपने आसपास के सभी बैट रनर्स को अपनी आग में झुलसा देता है और उन्हें मारने लगता है। और लुकास ने अपनी ताकत का वाकई में काफी खतरनाक तरीके से प्रदर्शन किया होता है लेकिन इस चीज को देख के ब्रायन को गुस्सा आ जाता है। तुरंत ही लुकास की कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मैंने अभी अभी क्या कहा था, तुमने सुना नहीं? ये अपने माना कि उनके ऊपर वेस्ट मत करो, उनको ऐसे ही मार के। और क्या तुम जानते हो भी हो कि ये किस तरीके का डंजन है? तो लुकास जो होता है अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है कि क्या ही सिरदर्द है, मैंने उन्हें जल्दी इसलिए मार दिया जिससे कि सभी लोग अपने माना को बचा सकें। तो ब्रायन भी फिर ज्यादा कुछ नहीं कह पाता है और कहता है कि इनके अपने पैरों पे वापस खड़े होने से पहले अपन लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है इन क्रिएचर्स को देखने लगता है क्योंकि ये जो डंजन है ये अपने मिस्टीरियस इनहेबिटेंट की वजह से काफी फेमस हो रखा है क्योंकि यहाँ के जो हैबिटेंट्स है वो मौत के चंगुल से बच सकते हैं और इसी वजह से कोई भी इन्हें पूरी तरीके से नहीं मार सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो कटे फटे क्रिएचर्स होते हैं वापिस से उठ के खड़े होने लगे होते हैं और ये वाकई में एडवेंचरर्स के लिए काफी बुरी बात है क्योंकि ये इनमें से किसी भी माना कोर को हासिल नहीं कर सकते हैं। और क्रियोल जो होता है इनको रोक रहा होता है जबकि बाकी के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये एक तरीके की ऐसी लड़ाई है जिसका फल इन्हें कभी नहीं मिलने वाला है। और ये लोग इसी तरीके से इन्हें मारते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और इनकी इसी खासियत की वजह से जिन लोगों ने सबसे पहले इसे एक्सप्लोर किया था उन्होंने इस डंजन का नाम डायर टॉम्स रखा है। और हम देखते हैं कि ये डंजन के काफी अंदर तक आ गए होते हैं जहाँ पे हमें एक भी मॉन्स्टर देखने को नहीं मिलता है। और एक जगह आने के बाद ब्रायन बताता है कि और ये वही मार्क है जिसे मैंने एक हिडन एंट्रेंस पे लगाया था जब मैं पिछली बारी आया था और जिस रीजन की वजह से ये लोग इस बेकार से डंजन में आए हैं वो फाइनली आ गया है। और ब्रायन कहता है कि एलिजा जल्दी से यहाँ पे कुछ हैंड होल्ड्स को क्रिएट कर दो। और इस चीज को सुनते ही एलिजा जो होता है तुरंत ही अपने अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करता है और वॉल पे हैंड होल्ड्स बना देता है जिसकी मदद से ब्रायन और जो होते हैं ये बारी बारी करके ऊपर चढ़ने लगते हैं जहाँ पे ये सभी ही एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं ऊपर चढ़ने में। और कुछ ही पलों में सभी ऊपर आ जाते हैं और ब्रायन कहता है कि
मैं लास्ट टाइम यहीं तक आया था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ दोबारा से आऊंगा, लेकिन एक टीम के साथ, और कोई भी नहीं बता सकता है कि इसके बॉटम में क्या है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई ऐसा आर्टिफैक्ट जरूर अंदर होगा जिसकी वजह से ये बैड रनर्स जो है ये बार बार जिंदा हो जाते हैं। और ये तुरंत ही अपनी फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अंदर लाइट करने लगता है। और क्रियोल जो होता है ये कहता है कि अगर मुझे अपना सही हिस्सा मिलता है उस ट्रेजर को बेचने के बाद, जो कुछ भी वो नीचे है, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे काफी खुशी होगी। तो इस पर ब्रायन भी हंसते हुए कहता है कि क्रियोल तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा। तो फिर ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ चलने के लिए। और फिर क्या थे, सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर क्या थे, सभी लोग आगे बढ़ने लगे होते हैं। और जब ये लोग थोड़ा अंदर आ जाते हैं तो ओलिवर यहाँ पे कीचड़ पाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे काफी गर्मी उमस सी होती है, जिसकी वजह से इन सभी को काफी दिक्कत होने लगी होती है। लेकिन ओलिवर जो होता है कुछ ज्यादा ही खुश होता है। और जब ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी आर्थर जो होता है तुरंत ही समांथा को खींच के पीछे फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और किसी बुलेट जैसी चीज को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। समांथा का भी ध्यान उस चीज पे जाता है। तो ये सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह की नीडल जैसी होती है। और ये जो क्रियोल होता है ये कहता है कि ओए, आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि हमें यहाँ के ट्रैप से भी चौकन्ना रहना है। और इस चीज को सुन के ब्रायन भी थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पे पहले आया था तब यहाँ पे तो एक भी ऐसा ट्रैप नहीं था। जबकि ओलिवर जो होता है समानता से चिपकते हुए कहता है कि कहीं तुम हर्ट तो नहीं हो गई हो, और क्या मुझे तुम्हें हील करने की जरूरत है। तो इस पर समानता भी मना कर देती है और इसके हाथ को अपने कंधे पे से हटा देती है। मगर तभी इसका ध्यान आर्थर पे जाता है, जो कि उस नीडल को बाहर निकाल रहा होता है। और ये कहता है कि ये कोई ट्रैप नहीं था, बल्कि ये किसी माना बीस्ट का है। और आर्थर की इस बात को सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सीरियस होके इसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ब्रायन जो होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, इस चीज को देख के पता लगता है कि यहाँ पे खतरा है, इसे सभी लोग चौकन्ने रहना। और फिर क्या था, ये सभी लोग वापस से आगे बढ़ने लगे होते हैं, जहाँ पे ये सभी ही चारों तरफ देख के चौकन्ने रहते हैं कि कहीं से कोई अटैक ना कर दे। और यहाँ की गर्मी की वजह से वाकई में इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब सी होने लगी होती है। और ब्रायन जो होता है ये कहता है कि लो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो लुकास जो होता है ये कहता है कि चलो मुझे अनुमान लगाने दो, तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि पिछली बार यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी। तो इस पे ब्रायन जो होता है ये कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जबकि आर्थर भी सोचता है कि मैंने भी इस चीज को महसूस किया कि यहाँ पे ना सिर्फ झुलसाने देने वाली गर्मी है, बल्कि सामने से काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर भी फैल रहा है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये रुकते नहीं है और ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं और एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वाकई में काफी सारे गड्ढे बने हुए होते हैं। और वाकई में यहाँ पे गड्ढे जो होते हैं काफी बड़े होते हैं और काफी सारे। और जैसे ही लोग थोड़ा अंदर आते तो यहाँ की जमीन जो होती है हिलने लगती है और ये सभी लोग तुरंत ही चौकन्ना हो जाते हैं। और क्रियोल भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। तो ब्रायन बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। और तभी जमीन को चीरते हुए एक वर्म जो होता है, जो कि काफी बड़ा होता है, वो निकल के आता है, वो भी ठीक इनके सामने से। और इसे देख के ओलिवर की तो फटके चार हो जाती है। जबकि ब्रायल जो होता है क्रियोल को आगे आने के लिए कहता है, तो क्रियोल जो होता है तुरंत ही अपनी शील्ड को लेके आगे आ जाता है और अपनी वाटर मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है और अपने चारों तरफ ही वाटर का एक बैरियर से बना लेता है, जिसने इसके सारे टीममेट्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया होता है। ये वर्म जो होता है भारी रह जाता है और क्रियोल पूछता है कि ब्राल्ड, क्या ये चीज पिछली बारी भी यहाँ पे थी। तो इस पर ब्राल्ड जो होता है कहता है कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं थी। तो क्रियोल भी हैरान होते हुए कहता है कि इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, ये एक न्यू माना बीस्ट की स्पीसीज इस तरीके से इस डंजन में एंटर कर ले। और तभी हम फॉर्म को देखते हैं जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। तो ब्रायल जो होता है तुरंत ही सभी को चौकन्ना होने के लिए कहता है, मगर ये जो वॉर्म होता है इनके ऊपर से निकल जाता है और जमीन में जाने लगता है। और जैसे ये यहाँ से चला जाता है तो क्रियोल जो होता है वाटर बैरियर को भी हटा लेता है। और इस सारी चीज को देख के एलिजा जो होता है ये बताता है कि ऐसा दिखता है कि वो हमारे पीछे नहीं है। जबकि आर्थर भी कुछ चीजों को यहाँ पे नोटिस करता है। और तभी हम ओलिवर को देखते जो कि समानता के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है कि तो क्या हम लोग बस यहाँ पे खड़े होके उस वॉर्म को खड्डा करते हुए देखने वाले हैं, या फिर हम उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए भी जाने वाले हैं। और इस समानता के लिए ही सारी बातें कर रहा होता है। तो ब्रायन जो होता है कहता है कि यहाँ पे लौट के आ जाओ।
जबकि ओलिवर जो होता है ये कहता है कि मिस समांथा चलो तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं बाकियों के साथ यहाँ पे रुको, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझे काफी खुशी होगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। तो समांथा भी मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। और जब ओलिवर आगे बढ़ रहा होता है तो ब्राइल चिल्लाते हुए कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हमें तुम्हारी एसएस की जरूरत है, जिसके बाद ही हम केव में और अंदर जा पाएंगे। ओलिवर क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, लौट के आओ। और तभी आर्थर जो होता है किसी चीज को नोटिस करता है और ये थोड़ी हलचल होते हुए मूवमेंट को देखता है, और इस चीज को देख के ये काफी बुरी तरीके से घबरा जाता है और ये तुरंत ही कहता है कि लूकास जल्दी से हीट वेव बैरियर को कास्ट करो। और ये तुरंत ही काफी तेजी में आगे जाता है और पीछे से ब्रायन को पकड़ के खींचने लगता है और फिर चिल्लाते हुए लूकास से कहता है कि अभी के अभी ही करो। तो इस चीज को सुनते ही लूकास जो होता है तुरंत ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और अपने ग्रुप के चारों तरफ हीट वेव बैरियर को तैयार कर देता है, जिसके अंदर सभी लोग कवर हो जाते हैं। जबकि ओलिवर जो होता है ये इकलौता बाहर रह जाता है और आर्थर चिल्लाते हुए कहता है कि ओलिवर बैरियर को कास्ट करो। तो इस चीज को सुन के ओलिवर जो होता है बैरियर को कास्ट करने लगता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आग की लपटें जो होती है इसको चारों तरफ से घेरने लगती हैं और चारों तरफ जो गड्ढे गड्ढे थे उन सभी में से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फायर लेजर की तरह रिलीज हो रही होती है और चारों तरफ ही तबाही सी आ गई होती है। और कुछ देर बाद ये सब शांत हो जाता है तो लूकास जो होता है ये भी अपने फायर बैरियर को हटाने लगता है, जिसके तुरंत बाद समांथा जो होती है अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करती है और एक वाटर बैरियर से बना लेती है यहाँ के टेम्परेचर को कम करने के लिए। और जैसे थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो ये भी अपने बैरियर को हटा लेती है और हम देखते हैं कि ब्रायन और ये सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन जैसे ये ओलिवर की साइड देखता है तो इसके हालत खराब हो जाती है और न सिर्फ इसकी हालत खराब होती है बल्कि सभी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि इन सभी के सामने जो चीज थी वो वाकई में काफी डरावनी घिनौनी सी होती है, जिसे इनमें से कोई भी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ओलिवर जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है और इसका जो पूरा फ्लैश था वो मेल्ट होके गायब हो चुका है और अब बस इसका हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। और इसके पास में पड़े हुए हम इसके वांड के मैजिक क्रिस्टल को भी देखते हैं और यहाँ पे ओलिवर के मरने के साथ ही यहाँ का माहौल जो होता है काफी खराब सा हो जाता है। और तभी हम आर्थर को देखते हैं जो कि ओलिवर की डेड बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है और ये जाके उस माना क्रिस्टल को उठा लेता है और ये वापस से अपनी टीम के पास लौट आता है और इस माना क्रिस्टल को समांथा को दे देता है और इसके वांड में जो जेम लगा हुआ है उसे रिप्लेस करने के लिए कहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है। तो इसको चेंज करने के लिए समांथा भी मान जाती है और आर्थर ब्रायन से बाहर निकलने के लिए कहता है, तो इसके लिए ब्रायन मान जाता है और कहता है कि नॉट बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अगला इरप्शन हो उससे पहले हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और ये सभी लोग काफी तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही लोग बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी वापिस से वो जो वर्म होता है बाहर निकल आता है। तो इस चीज को देख के ब्रायन जो होता है क्रियोल को आगे आने के लिए कहता है। तो क्रियोल जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करता है इस वर्म को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये जो वर्म होता है क्रियोल के लिए काफी बड़ा और पावरफुल होता है अकेले रोकने के लिए, इसलिए ब्राइल तुरंत ही समांथा और एलिजा को भी इसे पकड़ने के लिए कहता है। तो समांथा तुरंत ही अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करने लगती है और काफी खतरनाक तरीके से इस वर्म की तरफ शूट करती है, जबकि एलिजा भी स्पेल पढ़ते हुए अपने अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है और स्टोन सर्पेंट ग्रैप्स का इस्तेमाल करता है और रॉक से इस वर्म को ब्लॉक करने लगता है। और एलिजा ने जो इस वर्म के ऊपर अटैक किया तो इस चीज को देख के एलिजा के साथ साथ ब्राइल भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि एलिजा के स्पेल ने तो यहाँ तक कि इसकी बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ा है। और ये तुरंत ही जैस्मिन और रिजाल को अपने साथ आने के लिए कहता है, तो इसके लिए दोनों भी मान जाते हैं और ब्राइल जो होता है अपने फायर से अपने आप को कवर कर लेता है और स्वार्ड निकाल के तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। और ये कहता है कि जैस्मिन तुम और मैं मिलके इसको बिजी रखेंगे, जबकि रिनाल जो है इसकी आंखों के बीच में अटैक करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए रिनाल भी मान जाता है और ये भी काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है अपने हैमर को लेके, जबकि जैस्मिन और ब्रिनाल जो होता है ये भी अपने स्वॉर्ड और डैगर्स को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। और ब्राइल जो होता है ये कहता है कि अगर इसको मारने के लिए इतना काफी नहीं हुआ तो लुकास और नॉट जो है ये इसके ऊपर एक ओपनिंग ढूंढ पाएंगे। और फिर क्या था, ब्रायन और जैस्मिन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से वर्म के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए होते हैं और ये इसके ऊपर अपना पूरा जोर लगा के स्लैश अटैक वगैरह कर रहे होते हैं और काफी देर तक इनकी फाइट चलती है, जहाँ पे जैस्मिन भी अपना पूरा जोर लगा रही होती है इस पे
अटैक करने का, जबकि रेनाल्ड भी पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है अपने हैमर से अटैक करने के लिए। और वाकई में काफी बुरी तरीके से इस वॉर्म को हिट भी करता है, जबकि लुकास जो होता है इनको इस तरीके से लड़ता हुआ थोड़ी दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि क्या मैं डरा हुआ हूँ। और नॉर्मल फायर स्पेल जो है वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस वॉर्म को इंजर्ड करने के लिए काफी हो, और मेरे अटैक करने का बस एक ही मतलब होगा कि माइंड जो है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। जबकि इस सब आर्थर जो होता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसके ऊपर ये जो वॉर्म होता है काफी खतरनाक तरीके से काफी सारे अटैक करता है। लेकिन आर्थर जो होता है ये रुकता नहीं है और अपने फायर मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को वाकई में काफी ज्यादा गर्म कर देता है और पिस्टम का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से इस वॉर्म की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और इस वॉर्म के ऊपर अटैक करके इसकी काटा पेटी शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि आर्थर के जो अटैक होते हैं असल में इसको चीर फाड़ रहे होते हैं, और जैसे ही आर्थर इसके 2-4 दांतों को काट देता है तो आर्थर कहता है कि जैस्मिन अभी के अभी ही अटैक करो। तो इस चीज को सुनकर जैस्मिन जो होती है ये भी काफी खतरनाक तरीके से इसके मुंह पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वॉर्म जो होता है और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और खून ही खून निकलने लगता है। तो इस चीज को देख के ब्रायन जो होता है लुकास से अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्रियोल जो होता है रुकने के लिए कहता है क्योंकि वॉर्म जो है यहाँ से भाग के जा रहा है। और जब वॉर्म यहाँ से भाग के चला जाता है तो ब्रायल कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम सभी ही सेफ हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं और तुम सभी ने वाकई में काफी अच्छा काम किया। और तभी जैस्मिन जो होती है आर्थर और लुकास से यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहती है, और लुकास जो होता है ये कहता है कि क्या वो इतना बड़ा सा वॉर्म बस इतने से डर के भाग गया। मगर तभी अचानक से जमीन काफी जोर से हिलने लगती है और इसका वांड जो होता है इसके हाथ से छूट जाता है, और जो जमीन काफी जोर से हिलने लगी थी तो ये सभी लोग काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। और आर्थर जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि वॉर्म जो है वो हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो हमें तब तक बिजी करके रख रहा था कि जब तक कि नेक्स्ट इरप्शन ना होने लगे। और तभी अचानक से सभी होल्स में से वापस से फायर लेजर की तरह निकलने लगती है। तो क्रियल जो होता है एलिजा को अपने साथ लेता है और अपने चारों तरफ वाटर बैरियर बना लेता है, जबकि रीजन भी अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ बैरियर बनाने लगता है। और समानता जो होती है फायर के सबसे पास में होती है, तो ब्रायल जो होता है काफी तेजी से इसकी तरफ आने लगता है और जैस्मिन भी विंड बैरियर बनाते हुए आर्थर को बुलाती है। मगर तभी आर्थर की नजर लुकास पे पड़ती है, जिसका स्टाफ नीचे गिर चुका था और पूरी तरीके से हेल्पलेस होता है। तो आर्थर तुरंत ही इसके पास जाके अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ फायर बैरियर बना लेता है। और जैसे ही आर्थर ने लुकास और अपने आप को कवर किया होता है कि तभी ये जो अटैक होते शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ ही फायर फैल जाती है। और जब ये सब शांत होता है मतलब कि ये लेजर अटैक आने बंद होते हैं, तो लुकास जो होता है ये आर्थर को धक्का देते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से हट जाओ। और जब लुकास खड़ा हो रहा होता है कि तभी आर्थर की नजर ब्राल के ऊपर पड़ती तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ब्राल जो होता है इसने समानता को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और जैसे समानता ब्राल को देखती है तो ये भी काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि ब्राल का हाथ जो है वो पूरी तरीके से जा चुका है। और इसी चीज को देख के ये काफी ज्यादा डर सी जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्राल का जो हाथ होता है वो कट गया होता है। इस वजह से सभी लोग जो होता है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तुरंत ही इसके पास आ गए होते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और हम देखते हैं कि ब्राल का मुंह जो होता है बांध दिया जाता है, क्योंकि इसको वाकई में काफी ज्यादा दर्द हो रखा था। जबकि रेनाल्ड जो होता है इसको पकड़े हुए होता है, जबकि दूसरी तरफ क्रियोल जो होता है इसके जले हुए हाथ को काट के साफ कर रहा होता है। जबकि आर्थर ब्राल को होश में रखने के लिए कहता है, और जबकि इस तरफ ब्राल को वाकई में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्राल का अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर दिया गया होता है और इसकी मरहम पट्टी हो रही होती है। जबकि इस तरफ आर्थर जो होता है राहत की सांस लेता है, और तभी क्रियोल जो होता है इसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि क्यों ना तुम इसका एक बाइट खा के देखो और शायद तुम्हें ये काफी अच्छा भी लगे। और ये मेरे स्पेशल ट्रेवल सैंडविचेस हैं, मैं इन्हें तब के लिए बचा लेता हूँ जब मैं किसी डंजन में जाता हूँ। जबकि सैंडविच को लेके आर्थर भी खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। और क्रियोल कहता है कि इसे खाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि इसको अंदर से थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए, बस उतना जितने में चीज जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इस चीज को सुनकर आर्थर जो होता है सैंडविच को खोल के अपनी फायर से इसके चीज को मेल्ट करने लगता है। और कुछ ही पलों में आर्थर का जो सैंडविच होता है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और ये खाने ही वाला होता है कि तभी क्रियोल जो होता है अपना सैंडविच आगे करते हुए कहता है कि प्लीज मेरा भी कर दो।
तो इसके लिए आर्थर भी मान जाता है और इसके सैंडविच पे भी अपनी थोड़ी सी फायर देके इसको ठीक ठाक अच्छा बना देता है। और जैसे ये दोनों इसे खा लेते हैं तो ये काफी खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी था और इस रेसिपी को मेरी फियांसी ने खुद क्रिएट किया था और वो वाकई में मेरे लिए चीजों को काफी प्यार से बनाती थी। तो इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है कहता है कि वाकई में तुम तो काफी लकी बंदे हो और मेरे ग्रेटिट्यूड को अपनी फियांसे को जरूर देना इस डिलीशियस मील के लिए। और इस चीज को सुन के क्रियोल पहले तो चौंक जाता है, फिर ये कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, मगर तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि ये अपनी बहस करना बंद करो। और इनकी आवाजों को सुन के क्रियोल और आर्थर का भी ध्यान इनकी तरफ जाता है, जहाँ पे लुकास जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं गलत हूँ? मैं जो इस डाइव को ज्वाइन किया था इसका सिर्फ एक ही रीजन था क्योंकि हमारा जो लीडर है वो एक वेटरन AA क्लास मेज था। तो ना सिर्फ हमारा लीडर अब क्रिपल है बल्कि हमने तो यहाँ तक कि अपने एमीटर को भी खो दिया है। तो इस पे ब्राल जो होता है इस पे भड़कते हुए कहता है कि ओ अब तुम कंप्लेन भी कर रहे, वो भी तब जब तुमने एक इडियट की तरह अपने खुद के वेपन को गिरा दिया था। और एक बार सोचो तुम्हें भी तो नोट ने ही बचाया है। तो लुकास जो होता है कहता है कि सारी चीजें मेरे कंट्रोल में थी, ना कि तुम्हारी जैसे जो कि समय पे अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो ब्राल जो होता है ये कहता है कि मुझे समानता को भी शील्ड करना था और ये चीज मुझे नहीं करनी पड़ती अगर तुम अलर्ट रहते और समय पे रिएक्ट करते हुए एक बैरियर को बना लेते, और अगर तुमने समय पे एक्शन लिया होता तो हम इस हालत में नहीं होते। तभी आर्थर जो होता है यहाँ पे आते हुए कहता है कि बहुत हो गया। लुकास अपने दिमाग को ठिकाने पे रख और इस चीज को सुन के लुकास जो होता है भड़क जाता और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एक ऑगमेंटर की हिम्मत कैसे, वो भी एक ऑरेंज कोर पे होते हुए, जो मुझसे ऐसे बात करे। तो इस पर आर्थर जो होता है ये कहता है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि तुम एक येलो कोर, सिल्वर कोर या फिर गॉड खुद ही क्यों ना हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ तुम एक ही चीज हो और वो है कि तुम बस एक बोझ हो। और इस चीज को सुन के लुकास को गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही आर्थर को धक्का दे के आगे बढ़ने लगता है, जबकि रिनाल्ड जो होता है ये कहता है कि अब मैं अपने भी वुंड्स को ट्रीट करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी अब थोड़ा सा आराम कर लो। जिसके बाद नोट जो होता है ये कहता है कि ब्राल्ड हमारे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि रिनाल्ड जो है वो थोड़ा बहुत जला हुआ लेकिन इसकी जो इंजरीज है उनको ट्रीट किया जा सकता है, जबकि बाकी के हम लोग जो है हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या तुम कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं। और आर्थर की इन बातों को सुन के ब्राल जो होता है ये भी काफी गहरी सोच में चला जाता है, लेकिन फिर ये डिसीजन लेते हुए कहते हैं कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि जहाँ तक ये मेरी लास्ट डंजन रेड होने वाली है तो मैं इसके अंत तक जरूर जाना चाहूंगा। और इस चीज को सुन के समानता चौंक जाती है और ये कहती है कि आखिर तुम एक हाथ के साथ कैसे लड़ने वाले हो। तो ब्राल जो होता है ये कहता है कि भले ही मेरा एक हाथ नहीं है लेकिन मैं अब भी एक AA क्लास ऑगमेंटर हूँ, तो मैं किसी के लिए बोझ तो नहीं बनूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि नोट को ही इस ग्रुप को लीड करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबिलिटी के मामले में तुम हम सभी से कई लेवल आगे हो, तो ऐसा होना तो नेचुरल सी बात है। तो इस चीज को सुन के सभी लोग इसके लिए हामी भर देते हैं कि नोट को ही इस ग्रुप को लीड करना चाहिए, और सभी को राजी देख के नोट के पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाता और ये कहता है कि ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम 1 घंटा यहीं पे आराम करेंगे। और फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग ही आगे बढ़ रहे होते हैं, और ब्राल जो होता है ये कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ तक कि ये जो हिस्सा ये भी काफी अलग लग रहा है, क्योंकि ये जो टनल है ये पहले तो ब्लॉक नहीं हो रखी थी। तो रिनाल्ड जो होता है ये कहता है कि वैसे अब इस चीज को लेके शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कि ये काफी खतरनाक तरीके से अपने हैमर से इस वॉल के ऊपर अटैक करने लगता है, और एक काफी खतरनाक अटैक करने के बाद भी इस वॉल को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो इस चीज को देख के ये इस बार अपने अर्थ मैजिक को भी इस्तेमाल करता है और वाकई में अपने हैमर की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और काफी खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट ब्लास्ट का अटैक कर देता है इस वॉल के ऊपर। और इतने खतरनाक अटैक के बाद भी इस वॉल के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा होता है और ये वापिस से ठीक होने लगी होती है, और ये हार ही मान गया होता है कि तभी जैस्मिन इससे कहती है कि चलो एक बार और मिल के कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी रिनाल्ड भी मान जाता है और फिर ये दोनों ही अपने अपने एट्रीब्यूट की पावर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे रिनाल्ड जो होता है ये वापस से इम्पैक्ट ब्लास्ट का अटैक कर रहा होता है, जबकि जैस्मिन जो होती है अपने विंड मैजिक से इसके अटैक की इम्पैक्ट पावर को बढ़ा रही होती है। और जैसे इस बार ये हैमर इस वॉल से टकराता है तो एक काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जो कि आगे की वॉल के चिथड़े उड़ा देता है, और वाकई में काफी ज्यादा शॉक वेव यहाँ से जनरेट होती है, और हम देखते हैं कि ये जो वॉल होती है फाइनली गिर गई होती है। और ये वॉल के दूसरे साइड का नजारा जैसे ही देखते तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश
होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया था ये एकदम अलग ही जगह लग रही होती है, क्योंकि इस जगह पे काफी ज्यादा हरियाली होती है और ये वाकई में काफी सुंदर लग रही होती है। और फिर क्या था, ये सभी लोग यहाँ पे नहीं रुकते हैं बल्कि आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि आर्थर जो होता है इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतनी बड़ी जगह को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक कि एक पिलर भी नहीं है। तो ये तो वाकई में काफी चौंका देने वाली बात है कि ये केव अभी तक गिरी क्यों नहीं। जबकि समानता जो होती है आसपास के फ्लावर्स देखते हुए कहती है कि ये तो वाकई में काफी प्रिटी हैं। जबकि रिनाल्ड जो होता है ये आसपास थोड़ी मिस्ट को भी देखता है और क्रियोल जो होता है ये कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, तो क्योंकि मुझे एक तरीके से नींद सी आ रही है। और जैसे आर्थर रेस्ट का सुनता है तो चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर अजीब सा क्यों लग रहा है, और ये कहता है कि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, इस जगह पे कुछ तो काफी अजीब बात है, इसलिए सभी लोग चौकन्ने रहना। जिस पर क्रियोल जो होता है ये कहता है कि क्या तुम श्योर हो, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बस घास फूस और पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं। और तभी हम वाइन्स को इन लोगों के पीछे आते हुए देखते हैं, जबकि आर्थर जो होता है परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि इस जगह पे सच में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा खतरा सा महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर वो क्या है समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी भी क्या चीज है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ। और तभी जैस्मिन होती थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट में इसको किसी की झलक दिखती है और वो इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देख के जैस्मिन थोड़ी घबरा सी जाती और परेशान होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से थोड़ा शोर होता है और इसका ध्यान क्रियोल पे जाता है, क्योंकि क्रियोल ने अपनी शील्ड को जमीन पे पटक दिया था और ये काफी इमोशनल होते हुए खुश होते हुए कहता है कि क्लारा क्या ये सच में तुम हो। जबकि इस चीज को देख के रिनाल्ड जो होता है ये कहता है कि ओए क्रियोल क्या तुम ठीक हो बड़ी। जबकि सिर्फ क्रियोल जो होता है काफी इमोशनल सा हो गया होता है और ये कहता है कि क्लारा मैं जानता था कि तुम मर नहीं सकती हो, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुकना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और इतना कह के क्रियोल जो होता है आगे की तरफ दौड़ते हुए जाने लगता है और इस चीज को देख के आर्थर भी हैरान होता है और ये चलाते हुए कहता है कि क्रियोल आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ वहाँ पे खतरा है। और जैसे ही आर्थर उसके पीछे जाने वाला होता है कि तभी जैस्मिन जो होती है इसे रोकते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो मिस्ट है यहाँ पे इल्यूजन बना रहा है। और तभी देखते देखते क्रियोल जो होता है मिस्ट में गायब हो जाता है और आर्थर सोचता है कि अच्छा तो इसी वजह से मुझे इतनी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। और फिर ये तुरंत ही कमांड देते हुए कहता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ रहना, कोई अलग मत होना, क्योंकि ये जो मिस्ट है ये अपने सेंसेस को झांसा देने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से ये हमारे साथ खिलवाड़ करना चाह रहा है। समानता जल्दी से तुम अपने चारों तरफ ही एक बैरियर सा बना दो। तो इस चीज को सुनती समानता जो होती तुरंत ही स्पेल कास्ट करने लगती है और पूरे ही टीम के ऊपर एक वाटर बैरियर को तैयार कर देती है, जिससे कि मिस्ट जो है इनके पास ना आ पाए। और इस बैरियर को बनाने के बाद समानता पूछती है कि आखिर ये क्लारा कौन है। तो इस चीज को सुनकर रिनाल्ड और ब्लाड ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रिनाल्ड बताते हैं कि वो क्रियोल की फियांसी थी, लेकिन उसके लिए ये नामुमकिन है कि वो अब जिंदा हो, क्योंकि वो तो एक डंजन में मर गई थी। और ब्लाड बताता है कि और मैंने इस चीज को होते हुए अपनी खुद की आंखों से देखा था और हमने अपनी आंखों से उसे जल के राख होते हुए देखा है। और रिनाल्ड कहता है कि हमें क्रियोल को ढूंढने की जरूरत है, जबकि सब लुकास जो होता है ये कहता है कि आखिर कुछ भी प्लान के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है और क्या तुम लोग सच में वेटरन एडवेंचरर्स हो। और लुकास की इन बातों को सुन के ये दोनों ही उदास से हो जाते हैं, जबकि आर्थर जो होता है पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर जैस्मिन जो होती है ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ी सी हैरान और परेशान हो गई थी। तो आर्थर पूछता है कि तो क्या तुमने भी मिस्ट में कुछ देखा था। तो जैस्मिन बताती है कि किसी चीज को नहीं बल्कि किसी को देखा था, जो कि और कोई नहीं मेरे फादर थे और उन्होंने मेरी तरफ अपनी बाहें फैला रखी थी और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहे थे। और इस वजह से जैस्मिन को पास्ट की बातें याद आने लगती है और ये उदास होने लगती है और फिर ये अपने आप को शांत कर लेती है। और आर्थर कहता है कि क्या तुम सच में ठीक रहोगी। तो इसके लिए जैस्मिन भी मान जाती है। तो इस चीज को सुन के आर्थर को खुशी होती है और ये कहता है कि तो फिर ठीक है, अब इस बेकार से मिस्ट को देखते हैं। तो क्या जैस्मिन तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल है जो कि इसे क्लियर कर सके। तो जैस्मिन बताती है कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जो कि पूरे को साफ कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक रास्ते को बना सकती हूँ जिससे कि हम क्रियोल को ढूंढ सकेंगे। और फिर क्या था, जैस्मिन जो होती है अपने दोनों ही डैगर्स को अंदर रख लेती है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावरफुल स्पेल को कास्ट करने लगती है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो इस चीज को देख के आर्थर कहता है कि समानता अपने बैरियर को ओपन कर दो, जबकि जैस्मिन जो होती है बंसी हॉल का एक काफी खतरनाक वाला स्पेल इस्तेमाल करती
जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा विंड एक साथ फोर्सफुली आगे बढ़ने लगती है और मिस्ट को चीरते हुए आगे ही बढ़ती जा रही होती है। और इस तरीके से हवा के इस तेज झोंके ने मिस्ट को यहाँ से हटा दिया होता है और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में इनकी जो हैरान होती है वो डर में खौफ में बदल जाती है, क्योंकि इनके ठीक आगे वाइन्स का एक काफी बड़ा जी का जंजाल बन रखा होता है और इनके आगे चारों तरफ ही वाइन्स ही होती हैं। और इस चीज को देख के जैस्मिन भी हैरान परेशान होती है, जबकि आर्थर भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर हम इतनी सारी वाइन्स को मिस्ट में कैसे मिस कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इनके ऊपर जैस्मिन के स्पेल का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और आर्थर जो होता है कहता है कि ये काफी तेजी से आ रही हैं, तो लुकास एकदम ये अच्छा समय है तुम्हारे लिए कि तुम शो ऑफ कर सको। तो इस चीज को सुनकर लुकास जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर कहता है लुकास जो होता है काफी खतरनाक तरीके से क्रिसेंट एम्बर का इस्तेमाल करता है, जो कि एक काफी पावरफुल सा फायर स्पेल है और वाकई में काफी सारी वाइन्स जो होती है इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होने लगती है और एक तरीके से काफी सारी वाइन्स में आग लग गई होती है। मगर फिर भी ये वाइन्स जो होती है रुकती नहीं है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फायर स्पेल जो है उससे भी कुछ भी नहीं हुआ और ना ही लगता है कि अब इनके लिए चीजें आसान होने वाली हैं। और फिर नोट जो होता है तुरंत ही रिनाल्ड से कहता है कि कॉन्जरर्स को प्रोटेक्ट करो, जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल्स को प्रिपेयर कर सकें। तो इस चीज को सुन के रिनाल्ड जो होता है मान जाता है, जबकि आर्थर जो होता है अपनी ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहता है कि ब्राल जैस्मिन तुम दोनों मेरे साथ आओ। तो इस चीज को सुन के ये दोनों भी इसके साथ आने के लिए मान जाते हैं और नोट जो होता है कि चलो इनको पार करके आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या था ये तीनों ही इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारी वाइन्स जो होती हैं इन्हीं की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो आर्थर, ब्राल्ड और जैस्मिन जो होते हैं ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने वेपन को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और जैस्मिन जो होती है काफी खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ ब्राल्ड जो होता है ये एक हाथ खोने के बावजूद भी काफी अच्छा कर रहा होता है इन वाइन्स को काटने में। जिसके बाद हम आर्थर को देखते हैं और इसके तो क्या ही कहने, ये काफी खतरनाक तरीके से इनको काट रहा होता है, मगर ये वाइन्स जो होते ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और तभी इनमें से एक अटैक कर देती है। तो इस चीज को देख के आर्थर जो होता है एक ही झटके में काफी सारी वाइन्स को काट डालता है। लेकिन ये जो वाइन्स होती हैं ये जलने के बाद कटने के बाद ये वापस से रीजनरेट हो रही होती है और इस चीज को आर्थर भी नोटिस कर लेता है। ये जो वाइन्स है ये आग नहीं पकड़ रही है, इनके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है उसकी वजह से। और फिर ये एक बारी और वापस से इन्हें बीच से काट देता है और इस बारी पाता है कि ये जो वाइन्स जो है ये उस तरीके से रीजनरेट नहीं हो रही जैसे की पहले से हो रही थी। और अपने पेत्र को काम करता देख के चिल्लाते हुए कहता है कि ब्राल शेयरिंग स्पेल का इस्तेमाल करो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर। मगर जैसे ये ब्राल को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि ब्राल जो होता है यहाँ पे से बाहर हो गया होता है और ये पागलों की तरह इन सभी वाइन से लड़ रहा होता है। और ब्राल को हम देखते हैं जो कि पगलाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक AA क्लास का ऑगमेंटर बस कुछ बड़ी सी रूट्स के सामने हार मान लेगा। और इस चीज को देख के आर्थर भी समझ जाता है कि ब्राल जो है यहाँ पे से बाहर हो गया है। और फिर ये दूसरी तरफ जैस्मिन को देखता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से चीरा फाड़ी कर रही होती है और इस चीज को देख के आर्थर भी समझ जाता है कि जैस्मिन को इसकी मदद की जरूरत नहीं है। और फिर क्या था ये तुरंत ही ब्राल की तरफ भागते हुए जाने लगता है और ब्राल जैसे इन वाइन्स के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है कि तभी ये चौंक जाता है, क्योंकि वाइन्स होती है फाइनली इसके हाथ को जकड़ ली होती है। और जैसे ही ब्राल अपना अटैक नहीं कर पाता है तो इस एक मूवमेंट पे वाइन्स जो होती है काफी खतरनाक तरीके से इसकी पूरी बॉडी को जकड़ने लगती हैं और अपने आप को फ्री करवाने का ब्राल को एक मौका भी नहीं मिलता है। और ये जो वाइन्स होती है काफी बुरी तरीके से इसे जकड़ने लगती हैं और ब्राल जो होता है काफी मशक्कत करने के बाद भी अपने आप को फ्री नहीं करवा पा रहा होता है कि तभी कोई काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके इन सभी वाइन्स को काट देता है। और हम देखते हैं कि इसको आजाद करवाने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो आर्थर होता है और ये कहता है कि तुमने तो पहले कहा था ना कि ये तुम्हारी आखिरी डंजन रेड होने वाली है, तो क्या तुमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारा प्लान यहाँ पे मरने का है? और अगर ऐसा प्लान नहीं है तो सोच समझ के लड़ो, क्योंकि हम सभी को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। तो इस चीज को सुन के ब्राल जो होता है ये शांत हो जाता है और वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस तरफ हम लुकास को देखते हैं जो कि किसी तरीके के पोशन को पी लिया होता है और वापस से तैयार हो गया होता है और एक काफी पावरफुल से स्पेल को कास्ट करने लगता है। और इसने इस बारी अपने स्पेल से वाइन्स के ऊपर आग की बारिश ही कर दी होती है। और इस चीज को देख के आर्थर भी हैरान होता है और सोचता
पूछता है कि भले ही ये स्पेल जो है काफी कमजोर है, लेकिन ये हाईली फ्लेमेबल स्पेल है जो कि कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। तो देख के ऐसा लगता है कि लुकास जो है ये अब भी सीधा सोच समझ के सोच रहा है। जबकि इस तरफ हम रिनाल्ड को भी लड़ते हुए देखते हैं और तभी ये चिल्लाते हुए कहता है कि एलिजा संभल के, क्योंकि एलिजा की तरफ खतरनाक तरीके से एक वाइन जा रही होती है कि तभी ब्राल जो होता है यहाँ पे आते हुए इसे काट देता है और फिर ये दोनों मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एलिजा एक स्पेल को कास्ट करने लगता है और जैसे ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जमीन को टच करता है तो आसपास की जमीन में क्रैक्स आने लगते हैं और देखते ही देखते इनके आसपास की जो जमीन होती है वो टूटने लगती है। और क्योंकि जमीन टूट गई है और जो इसके अंदर लिक्विड फायर फैल रही है तो इसकी वजह से वाइन्स के लिए भी लगातार रीजनरेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और समानता की स्पेल की मदद से हमें इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि हम लोग क्रियोल को ढूंढ सकें। और समानता भी अपनी स्पेल को तैयार करने लगती है और काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि समानता का ये जो स्पेल होता है एक तरीके से वाटर से इन सभी वाइन्स को कवर करने लगता है और ये जो एक्वा सीफोन है ये एक तरीके की यूटिलिटी स्किल है जो कि आमतौर पर आसपास के एनवायरनमेंट से वाटर को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसी समानता इन सभी वाइन में से सारे पानी को निचोड़ के निकाल लेती है तो ये सभी वाइन्स जो होती है सूख के कांटा सा होने लगती है और इस चीज को देख के आर्थर भी इसकी तारीफ करता है कि तभी समानता जो होती है गिरने लगती है। तो आर्थर जो होता है तुरंत ही आके इसको संभालता है और पूछता है कि सोचा ना था कि इस तरीके की यूटिलिटी स्पेल को तुम ऐसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर पाओगी, तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया है। तो इस चीज को सुन के समानता भी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है मगर तभी हम देखते हैं कि आसपास की मिस्ट जो होती है वाइन्स की तरफ जाने लगी होती है और धीरे धीरे करके इन सभी में वापस से जान आने लगी थी और कुछ ही पलों में ये वापस से पहले की तरह हरी भरी ताकतवर मूव करने वाली हो जाती हैं। और इस चीज को देख के लुकास भी हैरान होता है क्योंकि इन वाइन्स के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मिस्ट ही है क्योंकि इन लोगों के स्पेल की वजह से वाइन्स जो है अब ये आसपास की सारी मिस्ट को एब्जॉर्ब करने लगी है, इसलिए हमें हर हाल में इन्हें रोकने की जरूरत है। और जैसे आर्थर इन सभी की तरफ देखता है तो ये चौंक जाता है क्योंकि ये सभी ही एकदम शांत हो गए होते हैं खौफ में और इनको देख के साफ साफ पता चल रहा होता है जैसे कि ये किसी चीज को देख के काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर चुके हैं। और इनको इस तरीके से डरा हुआ देख के आर्थर भी दूसरी तरफ देखने लगता है और जैसे ये इस चीज को देखता है तो इसके भी काफी गंदे वाले होश उड़ जाते हैं जैसे कि इसने अपने सामने साक्षात मौत को ही देख लिया है क्योंकि आर्थर के ठीक आगे वाइन से बना हुआ एक काफी खतरनाक खूंखार सा मॉन्स्टर होता है जो कि काफी खतरनाक और पावरफुल देख रहा होता है। साथ फ्रेंड्स ये जो एपिसोड है हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।